चैप्टर 4 माउंटेन किंग। गरजती हुई आवाज की दिशा में मुड़ते ही कई गुलामों ने ऊपर देखा, और जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। ऊपर से पत्थर और भारी बर्फ के टुकड़े उन पर बरस रहे थे। घबराकर वो चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। काली चट्टानों पर परछाइयां नाच रही थीं, और मोटी जंजीर से बंधे होने के कारण कुछ गुलाम गिर पड़े और बाकी को भी अपने साथ घसीट लिया। सनी उन कुछ लोगों में से एक था जो अब भी खड़ा था, क्योंकि वो पहले से इस तबाही के लिए तैयार था। पूरी शांति के साथ उसने काले आसमान की तरफ देखा। उसकी एट्रीब्यूट बूस्टेड आंखें अंधेरे को चीरती हुई हर चीज को साफ देख पा रही थीं। उसने धीरे से एक कदम पीछे लिया। तभी एक इंसान के धड़ जितना बड़ा बर्फ का टुकड़ा उसके सामने जमीन पर आकर फटा, और उसके चारों ओर तेज धारदार टुकड़ों की बारिश होने लगी। बाकी इतने तेज नहीं थे। जैसे जैसे पत्थर और बर्फ गिरती रही, कई जख्मी हो गए और कुछ तो मारे भी गए। दर्द से भरी चीखें हवा में गूंज उठीं। खड़े हो जाओ मूर्खों, दीवार की तरफ भागो। वो अनुभवी सैनिक, जिसने कुछ घंटे पहले ही सनी को कोड़ा मारा था, गुलामों को चिल्लाकर पहाड़ी की ओर ढकेलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करता, एक भारी चीज आसमान से गिरी, जमीन हिल गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। शुरू में तो वो किसी गंदे बर्फ के ढेर जैसा लगा, एक अजीब सा गोल सा आकार। लेकिन जैसे ही वो चीज अपने अंगों को फैलाते हुए उठी, वो एक भयावह मृत्यु की निशानी बन गई। कम से कम 4 मीटर लंबा तो होगा ये, सनी मन ही मन बोला, दंग रह गया। उस जीव के 2 छोटे पैर थे, एक झुका हुआ और कंकाल सा शरीर और 4 भुजाएं, 2 बेहद लंबी और हड्डीनुमा पंजों वाली और 2 छोटी इंसानों जैसी उंगलियों वाली। उसका शरीर एक गंदे पीले सफेद बालों से ढका हुआ था, इतना मोटा कि तलवार या तीर भी अंदर न जा पाएं। उसके सिर पर 5 धुंधली, बिना पुतलियों वाली सफेद आंखें थीं, जो सब कुछ बिना किसी भाव के देख रही थीं। नीचे उसका मुंह तेज दांतों से भरा हुआ आधा खुला था, जैसे किसी स्वादिष्ट शिकार का इंतजार कर रहा हो। उसकी ठुड्डी से मोटा गाढ़ा लार टपक रहा था। पर जो बात सनी को सबसे ज्यादा घबराहट दे रही थी, वो था उसके शरीर के नीचे रेंगती हुई कीड़े जैसी आकृतियां। और दुर्भाग्यवश सनी तो सबसे पास था, बिल्कुल फर्स्ट रो सीट। ओ नहीं, अब बस बहुत हो गया, वो सोच ही रहा था कि तभी वो राक्षस दहाड़ते हुए उसकी ओर झपटा। लेकिन सनी पहले से तैयार था। बिना वक्त गंवाए उसने एक कदम बगल में छलांग मारी और अपने और उस राक्षस के बीच एक भारी भरकम गुलाम को ढाल बना लिया। उसकी ये चाल उसकी जान बचा गई। वो पंजे जो तलवार जैसे लंबे थे, उस भारी गुलाम के शरीर को चीरते हुए सनी को खून से नहला गए। सनी जमीन पर गिरा और वही गुलाम अब एक लाश बनकर उस पर गिर पड़ा। उफ, इतना भारी क्यों मरना था भाई? अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि उसके ऊपर से एक भयानक साया गुजरा और डरावनी चीखें चारों तरफ फैल गईं। वो खुद को लाश से हटाने ही वाला था कि जंजीर एक बार फिर खिंच गई और उसके हाथों में आग जैसी जलन दौड़ गई। शायद इससे भी बुरा हो सकता था, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने लाश को हटाया, कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसे भीतर से झकझोर कर रख गया। उस लाश के अंदर कुछ हिल रहा था। तूने सोचा भी क्योंकि अब इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? वो पीछे हट गया, लेकिन जंजीर सिर्फ उसे 1.5 मीटर पीछे जाने दे रही थी। तभी उस मरे हुए शरीर में भयानक बदलाव शुरू हो गए। हड्डियां बाहर निकलने लगीं, मांसपेशियां फड़फड़ाने लगीं, नाखून पंजों में बदलने लगे और मुंह फटने लगा। कई कतारों में खून से भरे दांत दिखाई देने लगे। ये सही नहीं है, उसका दिल बैठने लगा। जंजीर, देखो जंजीर, पीछे से स्कॉलर गुलाम चिल्लाया। लेकिन सब बेमतलब था। सनी जानता था ये चीज एक सामान्य नाइटमेयर क्रीचर नहीं था, ये तो एक टायरेंट जैसी शक्ति वाला था, और ऐसा कभी भी फर्स्ट नाइटमेयर में नहीं आता। क्या ये सब मेरी फेटेड एट्रीब्यूट की वजह से हो रहा है? लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। अब अगर उसे कोई बचा सकता था तो बस वो खुद। वो तुरंत आगे बढ़ा, जंजीर खींची और उसे उस भयानक जंतु के गले और शरीर पर लपेट दिया। दोनों साथियों से चिल्लाकर कहा, खींचो इसे, जैसे जान बचानी हो, क्योंकि अब वो सच्चाई थी। तीनों मिलकर उस जंजीर को खींच रहे थे ताकि वो राक्षस छूट ना जाए। लेकिन जंजीर की लंबाई कम हो गई थी। अब सनी और उस जीव के बीच कोई फासला नहीं बचा था। सनी ने अपनी हथकड़ियों की पतली जंजीर को राक्षस के गले के चारों ओर लपेट दिया और अपनी पीठ से उसे कसकर खींचा ताकि वो उसके भयानक जबड़ों से दूर रहे। उसका सारा शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब ये लड़ाई थी, कौन पहले टूटेगा, जंजीर या वो राक्षस? मर जा साले! सनी की सांसें तेज हो रही थीं, खून और पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। हर सेकंड एक सदी सा लग रहा था। और फिर राक्षस का शरीर ढीला पड़ गया। अगले ही पल, आपने एक सुसुप्त जानवर माउंटेन किंग्स लार्वा को मार डाला है। ये आवाज किसी फरिश्ते जैसी लगी।
सबसे खूबसूरत आवाज़ जो सनी ने कभी नहीं सुनी थी।